वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को कुछ गैरत आई और आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप जब देखो जब उस सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र फरमाते रहते हैं, क्या उनके बाद अल्लाह ने उनसे बेहतर औरतें आपको अता नहीं फरमाई? तो हदीस पाक सिहा में मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर के जलाल का हाल ये था कि मैं डर रही थी कि कहीं मेरी मुज़म्मत में वही नाजिल ना हो जाए, और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह हुजूर के जलाल को ठंडा कर दे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी जलाल की कैफियत में फरमाया कि आयशा, मुझे उस खातून के बारे में इस तरह ना कहा करो, इसलिए कि जब सब ने मुझे महरूम किया तो उसने अपने माल से मेरी मदद की, लोगों ने मुझे झुटलाया तो उसने मेरी तस्दीक की, और फरमाया वल्लाह के उस जैसी बीवी उसके बाद अल्लाह ने मुझे अता नहीं फरमाई। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के विसाल के बाद आपकी जो दाया थी यानी बच्चों की विलादत के वक्त जो खिदमत करती थी वो दाया, जो आपके सर में कंगी करती थी, वो ख़वातीन भी आती थी, तो हुजूर उनका इकराम फरमाते थे ये कहकर कि ये खदीजा की दाया है और ये खदीजा के सर में कंगी करने वाली। बल्कि एक बूढ़ी औरत बारगाह रिसालत में, तो सरकार ने उनसे बड़ी मोहब्बत से बात की। जब वो उठ कर चली गई तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, है या रसूलल्लाह, ये बुढ़िया कौन थी जिसकी आप इतनी इज्जत कर रहे थे और आप इससे इतनी शफकत फरमा रहे थे? और सरकार ने फरमाया ये खदीजा की सहेली थी और ये खदीजा से बड़ी मोहब्बत करती थी। अंदाज़ा करें कि सहेली थी और मोहब्बत करती थी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतना इकराम कर रहे थे और उनसे इतनी जो है वो शफ़क़तों का इजहार फरमा रहे थे, तो जनाब खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत का आलम क्या होगा। यहाँ पर शौहरों को भी एक अजीम पैगाम मिलता है कि ख़ुद की बीवी के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। आजकल तो मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बतों का माहौल है। और फिर हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में एक बात जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो ये है, जो बुखारी शरीफ की हदीस है कि खदीजतुल कुबरा उस शान की खातून है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मरतबा हुजूर की बारगाह में और उसकी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त आपके पास जनाब खदीजा दस्तरखान ला रही हैं जिसमें खाना और पानी है। जब वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं तो रब की तरफ से और मेरी तरफ से आप खदीजा को सलाम पहुंचा दीजिएगा और यूं कहिएगा, इसकी बशारत दे दीजिएगा कि जन्नत में एक ऐसा घर है जो सच्चे मोतियों से बना हुआ है, जिसमें ना कोई शोर होगा, ना गुल होगा, ना रंज होगी, ना मुशक्क़त होगी, और उसके वो मोतियों से जो कुब्बा बना हुआ है वो गोल है। आप अंदाज़ा करें, जन्नत की बशारत भी मिली, और जिसको अल्लाह सलाम भेजे, अल्लाह जिसे सलाम भेजे वो खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात है। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि उस खातून की क्या शान होगी कि जिसकी औलाद में सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बेटी हो। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा माँ है शहज़ादी कौनैन मलके फ़िरदौस बरी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर पहुँचाते हुए सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को पेश करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ, जिससे पता चलता है कि सैयदा खदीजा की कुर्बानियाँ क्या हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सुन चुके हैं कि वो बड़ी रईस थी, मलके तुजार कहलाती थी और बहुत मालदार थी, लेकिन इस्लाम की राह में, दीन की राह में माल खर्च करते करते हज़रत खदीजतुल कुबरा पर वो वक्त भी आया कि जनाब सैयदा खदीजा जब विसाल के मर्ज़ में तशरीफ़ ले गई, मरज़ विसाल में जब आप तशरीफ़ ले गई और उसमें मुब्तला हुई, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था और आप साहिब फराश थी, बिस्तर पर थी, उठने की भी ताकत न थी। आपकी सहेली आपकी बारगाह में आई, कहने लगी कि खदीजा
मक्के में लोग बातें करते हैं कि खदीजा ने मोहम्मद अरबी का बड़ा साथ दिया, ताउन किया, इसलिए अब खदीजा मरज़ विसाल में है। जब ये दुनिया से तशरीफ़ ले जाएगी यानी इसका इंतकाल हो जाएगा तो अरब का कोई भी सरदार आपके जनाजे में शरीक नहीं होगा और आपको मक्के की ज़मीन में दफन नहीं किया जाएगा। तो सैयदा खदीजा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।